चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात निशिकांत दुबे के बयान की होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1984 के स्वर्ण मंदिर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ब्रिटेन के साथ मिलकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने का आरोप लगा दिया, जिससे राजनीति गर्मा गई है। आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने 1984 के स्वर्ण मंदिर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई करवाई कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब ये तो 84 के फरवरी की हमने चिट्ठी दी, इसका मतलब 82-83 जो सिख एक्सट्रीजम बढ़ रहा था, भिंडरावाले को पैदा किया था, ये काम करना है तो जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बना दिया और स्वर्ण मंदिर पर अटैक कर दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर सिख समुदाय के साथ बार बार राजनीतिक छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियों और निर्णयों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी ने सिखों को केवल राजनीतिक खिलौना समझा। और तीसरा, आपको पता है कि इंदिरा जी की हत्या के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, जब सिख दंगे हुए और कांग्रेस के नेताओं ने चुन चुन कर सिखों को मारा, खासकर दिल्ली में, तो क्या किया? 2004 में जब कांग्रेस को मौका मिला तो मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उस वक्त जो है नानावती कमीशन आ गया था। सारे कमीशन जो है कह रहे थे उसमें जगदीश टाइटलर को बचाना था, HKL भगत को बचाना था, सज्जन कुमार को बचाना था। और आपको पता है कि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनी तब तक ये सभी जो है बाहर ही घूमते रहे। तो ये जो तीन है, सरदार स्वर्ण सिंह, जैल सिंह जी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का जो है केवल सिखों को एक कठपुतली के तौर पर कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार ने जो है उपयोग किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि निशिकांत के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, निशिकांत दुबे जी की बातों को अब कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। उनकी बातें बहुत हल्की होने लगी हैं, इतनी हल्की कि शायद अब जनता भी नहीं चाहती। पहले उनका वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट की संख्या देख लीजिए कहां से कहां आ गई है, उसको लाइक करने वाले या रिट्वीट करने वालों की। लेकिन मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं, वो जो कार्रवाई हुई थी वो एक आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार पर निशिकांत दुबे के दावे पर सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सरकार की होगी। हेमंत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारी भरकम बजट बनाया है, लेकिन खर्च की धीमी रफ्तार से समय पर योजनाओं का कार्य पूरा होने को लेकर संशय की स्थिति दिख रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खर्च करने में कृषि विभाग सहित कई विभाग फिसड्डी साबित हुए। इसे लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। योजना मद में विभागों के कम खर्च पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चिंता जताई है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि पैसा खर्च करने में कई विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। 3 महीने में कई विभाग ने बजट के पैसे खर्च नहीं किए। कृषि प्रधान राज्य में कृषि पर खर्च करने में राज्य सरकार इस चालू वित्तीय साल के पहले 3 महीने में सबसे पीछे रही है। 23 जून तक इस विभाग ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अभी हमने देखा एक वित्त मंत्री होने के नाते कि 3 महीना गुजर गए, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका खर्च शून्य है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 31 मार्च के पहले हम लोगों ने बजट पास कर दिया और 3 महीना गुजर गए और पैसा खर्च नहीं हुआ। ये पब्लिक मनी है, सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करना दायित्व बनता है। झारखंड में विभिन्न विभागों में कम खर्च पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की चिंता पर जेएमएम का कहना है कि विकास कार्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता में काम है, प्राथमिकता में विकास है, और निश्चित रूप से जब सभी विभाग मिल करके काम करेंगे
जो आवंटित है उनको बजट उसके तहत काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी वही कहा है अपने पत्र के माध्यम से कि विकास हो, कार्य हो। वहीं योजना मद में विभागों का संतोषजनक खर्च नहीं होने पर वित्त मंत्री की चिंता के बहाने बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने मंत्रालय और विभागों के बीच तालमेल नहीं होने का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार की मंशा काम करने की नहीं है। देखिए, इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों में भय नहीं है और सरकार की कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर। यदि वित्त मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमने समय पर पैसा दे दिया और विभाग खर्च नहीं कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि दोनों में तालमेल नहीं है, विभाग और मंत्रालय में तालमेल नहीं है, सरकार और जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ये संदेश दे चुकी है कि काम नहीं करना है, हम ऐसे ही बहानेबाजी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खर्च करने में कृषि सहित कई विभागों के फिसड्डी साबित होने पर सियासत भी गर्म हो गई है। 8 जुलाई को वित्त मंत्री ने इसे लेकर विभागीय सचिवों की बैठक भी बुलाई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन की रिपोर्ट। रांची की वो पहाड़ी जो करोड़ों साल पुरानी है, अब वक्त, मौसम और चूहों की मार से जूझ रही है। लेकिन श्रावण से पहले आस्था की इस धरती को फिर से संवारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। देखिए चुनौती और श्रद्धा के बीच रांची के पहाड़ी मंदिर के पुनर्निर्माण की खास कहानी। वक्त, मौसम और हालात बदलते हैं तो कुदरत की शक्ल भी बदल जाती है। रांची का पहाड़ी मंदिर जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है, अब समय के साथ कमजोर हो गई है। ये पहाड़ी खूंडालित चट्टानों से बनी थी, लेकिन करोड़ों सालों में धीरे धीरे घिसकर मिट्टी में तब्दील हो गई। हालात ज्यादा तब गंभीर हुए जब लगातार बारिश और चूहों ने पहाड़ी को और कमजोर कर दिया, जिसे ठीक करने के लिए 2 दिनों तक मंदिर के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुराना जो स्टेयरकेस था, ठीक है ना, 2 स्टेयरकेस है। एक आपका मेन पहाड़ी मंदिर से लेकर के मेन मंदिर तक आते हैं, ठीक है, और दूसरा एक सेकेंडरी स्टेयरकेस है जो साइड से होकर के पहाड़ी मंदिर की ओर आते हैं। इसमें पहले क्या था कि आपका कोटा स्टोन लगा हुआ था और वो पूरी जर्जर स्थिति में था, तो सारे को तोड़ करके हम लोग रेड सैंडस्टोन दोनों स्टेयरकेस में प्रोवाइड किए हैं और मंदिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर काम करते हुए आगे हम लोग बढ़ते आ रहे हैं। राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी पर हो रहे नव निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति पूरी तरह से सजग और गंभीर है। पहाड़ी की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए VIT मिश्रा और CMPDI को कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा पूरे पहाड़ी क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसी सर्वेक्षण के आधार पर पहाड़ी के पुनर्निर्माण और संरक्षण का एक व्यापक रोड मैप तैयार किया जाएगा। हम लोग एंटी टर्माइट यूज कर रहे हैं, अच्छे से इसको कंपैक्ट करेंगे। कंपैक्ट करने के बाद चूहे अंदर हैं तो अंदर ही रह जाएं। नहीं, चूहे अंदर आएंगे ही नहीं, अंदर आएंगे नहीं आएंगे। जो अंदर हैं, जो अंदर है अंदर से बाहर निकल जाएंगे या फिर समर जाएंगे, उनको आप बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। रांची की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान बनी ये पहाड़ी सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्राकृतिक धरोहर भी है। वक्त और मौसम की मार से जर्जर होती इस पहाड़ी को संवारने की कोशिश अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि भगवान भोले के भक्त दर्शन करने के साथ प्रकृति की प्राचीनता और आधुनिक संरक्षण के सुंदर मेल को भी महसूस कर पाएं। जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश का असर इस मिट्टी के टीले यानी चट्टान से मिट्टी में तब्दील हो चुके पहाड़ी मंदिर पर पड़ा है और जाहिर है कि एक बार पहाड़ी के निर्माण की प्रक्रिया को फिर से दुरुस्त करने की कवायद तेज हो चली है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए झारखंड की खबरों के बीच पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। आला पुलिस आधिकारिक सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। गोपाल खेमका का शूटर गिरफ्तार किया जा चुका है। शूटर का नाम उमेश बताया जा रहा है। पटना सिटी इलाके से ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पटना सिटी इलाके का ये निवासी है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। किसी भी वक्त पटना पुलिस गिरफ्तारी की घोषणा कर सकती है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या इनपुट आपके पास? हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 सूत्रों के हवाले से ये बहुत अहम और बड़ी जानकारी साझा कर रहा है दर्शकों के साथ।
अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आवाज आ रही है। जी। ये जो है अजय वर्मा का ये शूटर बताया जाता है। उमेश नाम है, पटना सिटी इलाके का रहने वाला है। फिलहाल इससे जो है पटना पुलिस जो है वो गुप्त स्थान से पूछताछ कर रही है। इसने ही जो है गोपाल जो खेमका है उनकी हत्या की है और इस बात की पुख्ता जानकारी जब पटना पुलिस को हुई है तो इसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई है। इसने अपना गुनाह स्वीकार किया है। फिलहाल गुप्त स्थान से इससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पटना पुलिस आधिकारिक रूप से ये खुलासा करेगी कि जो गोपाल खेमका का हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल। और अमित, लगातार इस मामले में हम एक के बाद एक बड़े और अहम अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और एक बार फिर से ये बहुत बड़ी खबर जो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दे रहा है कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। इस मसले को लेकर आपकी कोई बातचीत पुलिस के अधिकारियों से? जी देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के जो शीर्ष अधिकारी है, जो आधिकारिक सोर्स है, उसे ये जानकारी मिली है और आज ही इस बाबत जो है हमारी डीजीपी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा भी था कि जल्द ही पटना पुलिस जो है वो पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देगी, पटाक्षेप कर लेगी। तो फिलहाल जो है वो डीजीपी जो है वो पूरे जो ऑपरेशन है उसकी उन्होंने जानकारी ली है और जो खुलासा है वो पटना के आईजी या एसएसपी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि पटना पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार जब हत्या हुई थी गोपाल खेमका की तब से ही पटना पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि लगातार जो डीजीपी हैं वो अपने जो पुलिस टीम है उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे थे और इसी क्रम में ये गिरफ्तारी जो है हुई है। हालांकि आधिकारिक जो है घोषणा नहीं की गई है, पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो सोर्स है, आधिकारिक सोर्स है, उन्होंने यही बताया है कि हत्यारा जो है उमेश गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, और हमें तो इस बात की भी जानकारी है कि पटना सिटी इलाके का ही ये निवासी है शूटर जिसकी गिरफ्तारी की गई है। क्या कोई आपके पास इनपुट, कोई जानकारी ऐसी सूत्रों के हिसाब से कहां से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये पटना सिटी का ही रहने वाला है। हालांकि हत्या में शामिल जो इसने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था या अन्य जो इसके साथी जो थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुआ है, ना ही वो वेपन पकड़ा है पटना पुलिस ने, लेकिन इसने अपना गुनाह स्वीकारा है, ये जो है जानकारी मिली है। तो कहीं ना चलिए अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए चाईबासा से आपको बड़ी खबर देते हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया जा चुका है। पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 16 आईडी बरामद किया गया। टोकलो थाना क्षेत्र से ये बरामदगी की गई है। 2-2 किलोग्राम के आईडी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया है और एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।